अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 से ऑनवर्ड्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 तक मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को करवा दिया था। अब हम लोग पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 4 इज 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1/4। सोल्यूशन। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को यही बात समझाई थी कि हमें करना क्या होता है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में से देखना होता है कि चारों में से कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कॉमन नहीं आ रहा होता है तो फिर हम इनको दो दो टर्म्स में डिवाइड करके देखते हैं क्या इस तरह से सॉल्व होंगे कि दो दो टर्म्स में से कॉमन आएगा। और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, तीन टर्म्स के ऊपर हम लोगों ने देखा कि वो किसी फॉर्मूले में क्लोज होते हैं और फिर हमारे पास आगे जाके वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता था और फिर हमारे पास फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाते थे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने इसी तरीके से किया था। अब अगर मैं देखूं तो इन चारों टर्म्स में से एक साथ कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है। अगर मैं दो में से कॉमन निकालना चाहूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैंने इन दो में से कॉमन निकाल लिया 2a, लेकिन आगे फिर इसका कोई वो नहीं है, आगे हम फिर से ज़्यादा और कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 9b स्क्वायर और 1/4 आ जाएगा, तो हम ऐसे भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। या मैं अगर इन दोनों में से कॉमन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 4a स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहाँ पे तो कॉमन आ ही नहीं रहा, ना ही इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, तो अब हमें फिर वही करना है कि हमें इसको अरेंज करके लिखेंगे। इस तरह से अरेंज करके लिखना है हमें कि ये फॉर्मूले में कोई क्लोज हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा, इसको अरेंज करके हमने लिखा 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1/4 माइनस 9b स्क्वायर। मैंने 9b स्क्वायर को इसलिए अलग किया क्योंकि आप लोगों के भी सामने है कि b स्क्वायर जो है लिखा हुआ, तो b की टर्म कहीं और इसके अलावा नहीं लिखी हुई है। ठीक है, b की टर्म इसके अलावा कहीं और नहीं लिखी हुई है, तो इसी वजह से हमने 9b स्क्वायर को यहाँ पे अलग कर दिया। अब हम इसको अरेंज करके देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसको 4a है, मैंने इसको 2a का होल स्क्वायर किया, माइनस अभी मैं बीच वाली टर्म्स छोड़ देती हूँ, प्लस 1/4 की जगह मैंने लिखा 1/2 का होल स्क्वायर। अब मैं लिखूँगी माइनस 2a एंड b। अब देखो आप लोग जब 2 और 2 को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2a बच जाएगा। इसका मतलब है ये फॉर्मूले में सही अरेंज हो गया है। ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे तो हमारे पास सिर्फ 2a बच जाएगा, तो इस वजह से हमारे पास ये फॉर्मूले में सही अरेंज कर दिया हमने इसको। ये 9b स्क्वायर एज इट इज़, ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी होल का होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, हेयर a इज इक्वल्स टू 2a एंड b इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2a माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस ये 9b स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैं 3b का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये 9b स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं इसको 3b का होल स्क्वायर इसी स्टेप में लिख दूँ। ठीक है, कोई मसला, ये 3b का होल स्क्वायर बन रहा है ना, 9b स्क्वायर है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया है। सही क्लास। अच्छा, अब ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हेयर a क्या है 2a माइनस 1/2 एंड b क्या है 3b है। सही है, कोई मसला। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस में ओपन हो सकता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। ठीक है। अच्छा, अब देखें इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या देखना है, एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है माइनस एक्स है प्लस 1/4 है। अब मैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर साथ ले सकती हूँ। अगर मैंने एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर ले लिया और माइनस एक्स ले लिया तो ये तो इस तरह से तो पॉसिबल है नहीं, चारों में से एक साथ कॉमन नहीं आ रहा, टू में से कॉमन नहीं आ रहा, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स एक साथ नहीं ले सकते। मैं कैसे लूँ, अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1/4 को लेके देखती हूँ क्या ऐसा पॉसिबल है। तो हम इसको लेके देखते हैं, अरेंज करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 और माइनस वाई स्क्वायर को मैं अलग कर देती हूँ क्योंकि वाई इसके अलावा और कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये एक्स का स्क्वायर बन गया -2 इंटू एक्स, ये 1/2 और ये 1/2 का होल स्क्वायर बन गया और माइनस वाई स्क्वायर अलग है। अब अगर मैं देखूँ ये 2 और 2 कैंसिल होकर माइनस एक्स वापस आ जाता है। सही है, इसका मतलब है ये चीज़ हम लोगों ने सही अरेंज करके लिख दी है। ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है जो कि किस में क्लोज होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में क्लोज हो जाता है। सही है, तो हम इसको लिख सकते हैं सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हियर a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 1/2। तो मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज करूं तो क्या लिखूंगी, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और ये माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सही है, here a is equals to x minus 1/2 and b is equals to y। तो हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी में कैसे ओपन होगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये आपके पास आंसर आ गया पार्ट 5 का। ठीक है, कोई मसला समझ आया आप लोगों को? अच्छा, अब हम लोग पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 6ac। ठीक है, अब देखें इन चारों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है। अगर दो में से कॉमन निकालूंगी तो भी ये पॉसिबल नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकेगा आगे। इसमें से अगर मैं कॉमन निकाल भी लूँ तो इनमें से क्या कॉमन निकालूंगी और आगे ये फिर कैसे सॉल्व होंगे। तो हमें फिर वही करना है क्या, जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं कि हमें इसको किसी तरीके से अरेंज करना है कि फॉर्मूले में क्लोज हो जाए। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ए सी लिखा हुआ है, ए और सी वाली टर्म्स के साथ मैं इस वाली टर्म को ले लेती हूँ और बी स्क्वायर यहाँ पे बिल्कुल अलग है तो मैं इसको अलग कर देती हूँ। तो मैं ए स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 6ac और माइनस बी स्क्वायर अलग हो गया। इसको मैं अगर अरेंज करके लिखूँ तो ये a का स्क्वायर, या मैं इधर बीच में 6ac लिख देती हूँ ताकि फिर आपको आसानी हो जाएगी। a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 3c और ये 3c का स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर अलग। अब देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर हमने अलग कर दिया। ये हमारे पास एक फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है क्योंकि 2 3 6ac वापस आ रहा है। इसका मतलब है हमने सही इसको लिखा है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हेयर a इज इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू 3c। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में क्लोज होगा a प्लस 3c का होल स्क्वायर और ये माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। सही है, अब ये आपके पास क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हेयर ए इज इक्वल्स टू a plus 3c and b is equals to b. तो हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी में कैसे ओपन होगा, ये a प्लस 3c माइनस बी और a प्लस 3c प्लस बी, और आप इस वाले को अरेंज करके भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप भी लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस 3c और a प्लस बी प्लस 3c भी लिख सकते हैं, क्यों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है क्लास, ये हमारे पास पार्ट 6 भी आपके पास सॉल्व हो गया है, सही है। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज पार्ट 7 भी कर लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पार्ट 6 तो हम कर चुके हैं, पार्ट 7 करने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये देखें, ये बहुत इजी है, ये सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले में क्लोज हुआ हुआ है, इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसको सबसे पहले इसको बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर, तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हेयर a is equals to x square plus y square plus z square and b is equals to 2xy। इसको अगर मैं फॉर्मूले में ओपन करती हूँ तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy, और आपके पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे नहीं यहाँ लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है क्लास, ये हमारे पास आंसर हो गया है। 7 तक मैंने आपको करवा दिया है, 8 और 9 पार्ट भी आप लोगों के पास इजी हैं, वो आप लोग खुद से करेंगे। अब 8 और 9 आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, 8 और 9 आप लोग करेंगे। ये देखें 49 जेड स्क्वायर है, इसको ले लें ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में, और ये माइनस 7 जेड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पार्ट 8, ये आप लोग खुद कर लेंगे। और पार्ट 9 के अंदर भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ, एस स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8t माइनस टी स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे देखूँ मैं, ये और ये मैं साथ ले लूँ तो ऐसा नहीं हो सकता सॉल्व। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपके पास 4 है ही नहीं यहाँ पर कि हम इसको बोलें 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर बीच की टर्म 8t बन रही है, तो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ नहीं s लिखा हुआ है, क्योंकि a तो ये है आपके पास, तो यहाँ पर s और t दोनों होना चाहिए था, s और t दोनों नहीं है, तो ये वाली चीज़ जो है हमारे पास इसके साथ ऐसे नहीं ले सकते। अच्छा, मैं अगर बोलूँ कि मैं इसको इसके साथ जब ले सकती हूँ जब मैं 16 लूँ, टी स्क्वायर में अलग कर दूँ, फॉर एग्जांपल एस स्क्वायर प्लस 8t माइनस 16 ले लो और फिर माइनस टी स्क्वायर को अलग कर दूँ। अब मैं इसको ले सकती हूँ एस का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 इंटू, सॉरी एस अलग करना होगा यहाँ पे, एस नहीं ना, तो हम एस स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे, और ये माइनस का 16 है प्लस का 16 माइनस 8t प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर s अलग हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ये हमारे पास अगर मैं इसको अरेंज कर लूँ, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16 बन गया, t का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू टी इंटू 4
और +4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर ये आपके इसको फॉर्मूले में क्लोज करेंगे और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। यहाँ पर s स्क्वायर अलग होगा क्योंकि ये भी t है और ये भी t है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी जो पार्ट्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, थैंक यू।